वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंटरफेस किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम एक सिंपल सी एग्जांपल के ज़रिए किस तरह से इंटरफेसेस हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। और ये हमें उसी तरह से हेल्प आउट करते हैं जैसे मिक्सिंस के हवाले से हमने देखा कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमें क्योंकि सपोर्ट नहीं करती डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन उसके अल्टरनेटिवली हम मिक्सिंग जिस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह इंटरफेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सबसे पहली बात यह है कि हमें डॉट प्रोग्रामिंग में सेपरेटली इंटरफेस डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई क्लास डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, यानी कि उसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स वगैरह डिफ़ाइन करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वही क्लास एज ए इंटरफेस भी डील कर सकती है। इसको हम टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए इम्प्लिसिट इंटरफेस। तो ये एक तरीकाकार है। बाकी बाज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास एक सेपरेट कीवर्ड होता है इंटरफेस का, जो कि हम इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका यूजेज हमें वहाँ पे फ़ायदा देता है जब हमने कंपल्शन इम्पोज करनी हो किसी क्लास पे। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक क्लास है, उसका नाम है अल्फ़ा, और एक क्लास उसका नाम है बीटा। जो क्लास बीटा है वो अल्फ़ा क्लास को अगर एज ए इंटरफेस यूज़ करती है तो उसे उस क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे के सारे ओवरराइड करने पड़ेंगे। ये कंपलसरी है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल उसमें जिस क्लास को एज ए इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें अगर 5 मेथड मौजूद हैं तो आप कहें कि 2 हम ओवरराइड कर लेते हैं और बाकियों को नहीं करते, बल्कि आपको वो जितने भी मेथड्स हैं वो सारे ओवरराइड करने पड़ेंगे। तो यूँ जब हमने किसी क्लास पे इम्पल्शन इम्पोज करनी हो, कंपलसरी करना हो कि वो किसी दूसरी क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स ओवरराइड करे, तो उस सूरत में हमें इंटरफेस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसके लिए सिंपल सा इसका तरीकाकार है। जैसे इनहेरिटेंस के लिए हम यूज़ करते थे एक्सटेंड्स कीवर्ड, तो हम इनहेरिट कर लेते थे किसी भी तरह की इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है या हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। सेम इसी तरह जब हमने किसी क्लास को एज ए इंटरफेस यूज़ करना हो तो हम उसके लिए इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और फिर उसी तरह से इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करने के बाद जिस क्लास को हमने एज ए इंटरफेस यूज़ करना हो उसका नेम लिख देते हैं। एक से ज़्यादा क्लासेस हों तो एक से ज़्यादा क्लासेस के नेम हम लिख देते हैं सेपरेटेड बाय कोमा, जस्ट लाइक मिक्सिन। तो डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पे हमारे पास कंपल्शन आ गई। और कॉमन चीज़ क्या है मिक्सिन में और इंटरफेस में, कि जिस तरह हम मल्टीपल मिक्सिन यूज़ कर सकते हैं वैसे ही हम मल्टीपल क्लासेस को एज ए इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब हम कोड कर रहे होते हैं तो आम तौर पे हम जिस क्लास का को एज ए इंटरफेस यूज़ करना चाह रहे होते हैं हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर देते हैं, और उसमें फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम डिटेल में आपको पता है, हम बात कर चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। वो आप सेगमेंट दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है। ये चीज़ आम तौर पे की जाती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज इंटरफेस यूज़ कर लें, और चाहे तो किसी भी रूटीन में जो हम क्लास यूज़ करते हैं, कोई भी कंक्रीट क्लास, उसको हम एज ए इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और विजुअल स्टूडियो कोड के ज़रिए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। सो लेट्स सी, ये हमारे पास इस वक्त विजुअल स्टूडियो कोड है, और इस विजुअल स्टूडियो कोड में हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने यहाँ पे सेपरेटली एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। उस फाइल का हमने नाम रख लिया है इंटरफेस, और अब हम इसमें कोड करेंगे। सबसे पहले जस्ट लाइक आवर प्रीवियस सेगमेंट्स हम यहाँ पे मेन लिख देते हैं, मेन फंक्शन। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक और क्लास मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे क्लास, और इसका मैं नेम सेट कर देता हूँ एम्प्लॉई। ठीक है, ये 2 क्लासेस होगी। अब ये जो प्रॉम्प्ट क्लास है ये वैसे तो एक क्लास है, लेकिन मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हम किसी भी क्लास को हम एज ए इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, एज ए इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रॉम्प्ट क्लास को एज ए इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ इस क्लास में, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे अभी हमने देखा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिखूँगा, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखूँगा प्रॉम्प्ट की क्लास का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल क्लासेस को आप इम्प्लीमेंट करना चाहें एज इंटरफेस, तो यहाँ कोमा सेपरेटेड बाकी क्लासेस के नाम आ जाएंगे।
तो अभी क्योंकि हम इसको सिंपल रखते हैं एग्जांपल को, तो हमने इस क्लास को एज ए इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लिया, राइट। नीचे हम आ जाएंगे और इस पे आने से पहले ये जो प्रॉम्प्ट क्लास है, इस पे हम यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं लॉग, और इसमें सिंपल सी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसमें हम यूज़ कर लेते हैं जर्नल प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, जर्नल प्रॉम्प्ट। जबकि यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो ये जो हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है, इस एम्प्लॉय क्लास में हम इसको, अब ये देखें यहाँ पे आपको एक एरर दे रहा है। इस एरर को आपको समझना है। ये देखें ऊपर एरर में लिखा हुआ है मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ prompt डॉट लॉग, ट्राई इम्प्लीमेंटिंग द मिसिंग मेथड और मेक द क्लास एब्स्ट्रैक्ट। वो कहता है कि या तो ये जो क्लास जिसमें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं, अदरवाइज़ जो जिस क्लास को आप एज ए इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये प्रॉम्प्ट की जो क्लास है इसको आप एज ए इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसमें ये जो मेथड मौजूद है ये आपको हर सूरत ओवरराइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको एरर देगा। ये यहाँ पे एक मेथड है, फॉर एग्जांपल इस तरह के हमारे पास 3 मेथड हों तो हमें तीनों मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एनोटेशन यूज़ कर लेता हूँ ऐट ओवरराइड की। ये वैसे ऑप्शनल है, आप नहीं भी करेंगे तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे void log तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप जिस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसी का log मेथड आप, यानी कि यही log मेथड आप यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं जाके मेंशन कर देता हूँ एम्प्लॉय प्रॉम्प्ट, सिंपल इसको रखते हैं हम। यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आके जो एम्प्लॉय क्लास है इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्लास नेम यूज़ करेंगे। ये अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए कॉल करता हूँ लॉग फंक्शन को। जब हम इसको कॉल करेंगे उसके बाद मैं यहाँ पर रन करूँगा तो आप नीचे आउटपुट देखेंगे, तो जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो है एम्प्लॉय प्रॉम्प्ट, यानी कि इसको वो शो कर रहा है। तो ये क्या किया बेसिकली, इसमें जो इंटरफेस था इसको ओवरराइड कर दिया उसने। किस मेथड को ओवरराइड किया, इस मेथड को ओवरराइड किया। इसी तरह अगर इस क्लास में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई भी आपके पास मौजूद हो, इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद हो, तो उसके लिए भी यही चीज़ अप्लाई होगी। मसलन अगर हम यहाँ पे लिख देते स्ट्रिंग के साथ कोई भी वेरिएबल ABC फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, तो आप ये देखें कि अब वो नीचे यहाँ पे एरर देना शुरू हो गया कि आप ये जो ABC ये देखें prompt.abc कि आप इस prompt.abc को भी ओवरराइड करें। तो जितने भी आप यहाँ पे वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज़ करेंगे इस क्लास में या मेथड यूज़ करेंगे, उन सब के सब को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा नीचे यहाँ पे। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको यहाँ पे एरर देगा। तो ये आपको याद होगा हमने जो बात की थी कंपल्शन की, उस चीज़ को ये यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिटेल में बात करेंगे ये जो 2-3 कॉन्सेप्ट थे मिक्सिंग और इंटरफेस के, ये रेलिवेंट थे इनहेरिटेंस के, तो हमने इसको इनहेरिटेंस के साथ समझा। जबकि नेक्स्ट सेगमेंट में हम 4th पिलर ऑफ ऊप यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।